पॉलिटी 3 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम कंप्लीट पॉलिटी लक्ष्मीकांत को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके 3-3 मिनट में रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हम शुरू के जो हमारे 3 एक्ट हैं उनको लर्न करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड देखें, 1600 में ब्रिटिशर्स आए थे एज ए ट्रेडर। 1765 में उनको रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के राइट्स, आपके दीवानी राइट्स मिले थे। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किन्होंने पुटअप किया था, दैट वाज एम रॉय। ये इनकी फोटो है। इन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिज्म पे फोकस किया था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फॉर्मल एक्सेप्टेंस है वो आई थी आपके 1946 में कैबिनेट कमीशन बनने के बाद। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कंपनी रूल जो है वो 1773 से 1858 तक रहता है। 58 के बाद जो हमारा आता है वो आता है क्राउन रूल। अब यहाँ पे आपके लिए मेजर जैसे 1773 एक्ट है, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होता है। 84 का एक्ट हमें देखना है, 1833 ये देखना है, ये हम आज देखेंगे। फिर 1853 वाला हो गया, 58 हो गया जब आपका वाइसराय बनता है, 61 का इंपॉर्टेंट है, 92 इंपॉर्टेंट है। फिर 3 हमारे आते हैं 1909 मॉर्ले मेंटो, 1909 मेंटो के चैम्सफोर्ड। फिर साइमन कमीशन आता है 1927। फिर 1935 का आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और 1947 में हमारा आता है आपका इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये साइमन गोबैक का भी आप देख सकते हैं, ये लॉर्ड कैनिंग की फोटो भी आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले याद करते हैं 1773। यहाँ पे आपको मेजर 4-5 चीजें याद रखनी है। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था कि कंपनी वाले ब्राइब बहुत ज्यादा लेने गए थे, तो उनको ब्राइब के लिए रोका गया। सबसे पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, यानी सेंट्रलाइजेशन आपका स्टार्ट होता है। उनको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर की काउंसिल दी गई, और जो बनाए गए थे वो थे आपके लॉर्ड वारन हेस्टिंग। ये इनकी फोटो है, ये आप ध्यान रखेंगे। बॉम्बे और मद्रास सेंट्रलाइजेशन था, इसके सबऑर्डिनेट बनाया गया। एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में, उनके जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम आप बताएंगे। प्राइवेट ट्रेडिंग को आपका बैन किया गया, तो यहां से स्ट्रेंथन होता है, तो इसको बंगाल का सेंट्रलाइजेशन आपका माना जाता है। सेकंड एक्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है 1984। यहां पे आप सिर्फ 2 एक्ट नाम याद रखेंगे, इसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड, यहां पे आपका 2 बनाए गए थे, बीसीसीडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बीसी सीडी था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो बीसी जो था वो आपका पॉलिटिकल कंट्रोल रखता था, और डायरेक्टर जो था वो आपका कमर्शियल रखता था, यानी डबल गवर्नेंस हमारी आ रही है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, दैट इज सबसे पहली बार कंपनी की टेरिटरी को ब्रिटिश पोजीशन बोला गया। इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आता है 1781, बट वो अपने काम का नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट एक्ट जो आपको याद रखना है 1833। इसकी ट्रिक है 1 2 3। 1 क्या है, 1 लाख एजुकेशन के लिए दिए गए। 2, टी और चाइना अपने पास रखा गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, बाकी सब आपका डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, यानी सबको दे दिया गया, मोनोपोली ब्रेक हो रही है। 3 क्रिश्चियन मिशनरी आए थे, तो यहां से देखिए ये फाइनल स्टेप सेंट्रलाइजेशन का माना जाता है। विलियम बेंटिक को आपका यहां पे बनाया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नाम चेंज हो गया, बंगाल से आपका गवर्नर जनरल इंडिया बन जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई है, कमर्शियल फंक्शन उसके नहीं रहे। चाय और चाइना सिर्फ 2 रहे, तो ये चाइना है और चाय भी पी रही है। और पहली बार सिविल सर्विसेज को भी अटेम्प्ट किया गया, और बेंटिक ने इस रिफॉर्म के लिए भी काम किया था, ये आप कमेंट में बताएंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट 1853। थैंक यू, जय हिंद।